हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुशाला में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए। जो वेल्डिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या वेल्डिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पोलैरिटी। इस वीडियो में हम पोलैरिटी के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ पोलैरिटी इन वेल्डिंग और टाइप्स ऑफ पोलैरिटी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पोलैरिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हिंदी में हम ध्रुवीयता कहते हैं। वेल्डिंग करने में हम दो प्रकार की मशीनों का उपयोग करते हैं। पहला है एसी वेल्डिंग मशीन और दूसरा है डीसी वेल्डिंग मशीन। चूँकि जब आप वेल्डिंग करते हैं तो देखा होगा कि एसी वेल्डिंग मशीन के टर्मिनल में जहां हम इलेक्ट्रोड होल्डर के वायर और अर्थ क्लैम्प के वायर को ग्राउंड करते हैं, वहाँ पर कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव का सिंबल नहीं रहता है, जबकि डीसी मशीन में पॉजिटिव और निगेटिव का सिंबल दिया रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में कोई भी टर्मिनल परमानेंट पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता है। हर सेकेंड में यह पॉजिटिव निगेटिव आपस में बदलते रहता है। एसी करंट में पोलैरिटी की बात इसलिए नहीं होती है, केवल डीसी में पोलैरिटी की बात होती है। तो पोलैरिटी के डिफिनेशन को देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन अ डीसी वेल्डिंग सर्किट इज कॉल्ड पोलैरिटी। हिंदी में देखते हैं, किसी भी डीसी वेल्डिंग सर्किट में विद्युत धारा किस दिशा में प्रभावित हो रही है उसे ही हम पोलैरिटी या ध्रुवीयता कहते हैं। नोट में लिखा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव साइड। मतलब कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा निगेटिव से होकर पॉजिटिव की तरफ जाता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ पोलैरिटी इन वेल्डिंग। मतलब कि वेल्डिंग में पोलैरिटी का क्या महत्व है। क्योंकि एसी वेल्डिंग मशीन में दोनों टर्मिनल पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोड होल्डर और अर्थ क्लैम्प पर समान हीट जाता है। समान हीट कहने का मतलब 50% इलेक्ट्रोड होल्डर पर और 50% आपका अर्थ क्लैम्प पे जाता है। इसलिए दोनों पॉइंट पर हीट एक बराबर रहता है, जबकि डीसी वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता है। डीसी वेल्डिंग में पॉजिटिव टर्मिनल पर पूरे हीट का 2/3 हीट और निगेटिव टर्मिनल पर पूरे हीट का 1/3 हीट रहता है। इसे हम परसेंटेज में देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल पर 67% और निगेटिव टर्मिनल पर 33% हीट रहता है। दोनों टर्मिनल पर अलग अलग हीट होने के कारण वेल्डर को बहुत सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोलैरिटी। तो पोलैरिटी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पहला स्ट्रेट पोलैरिटी, दूसरा होता है आपका रिवर्स पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी को हम लोग DCEN भी बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, और रिवर्स पोलैरिटी को DCEP बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। तो अब स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी होता क्या है, इसके डिफिनेशन के बारे में देखते हैं। स्ट्रेट पोलैरिटी, नीचे स्ट्रेट पोलैरिटी का फिगर दिया गया है, इसके डिफिनेशन के बारे में देखते हैं। किसी भी डीसी वेल्डिंग सर्किट में जब इलेक्ट्रोड आपका निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और वर्कपीस, जॉब या अर्थ क्लैम्प पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तो उसे हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी कहते हैं। चूँकि निगेटिव टर्मिनल से जुड़े होने के कारण इलेक्ट्रोड होल्डर पे 33% हीट जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े होने के कारण वर्कपीस पे 67% हीट जाता है। तो 67% हीट वर्कपीस पे जाता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोवाइड होता है, और इलेक्ट्रोड पे 33% हीट जाने के कारण इस पॉइंट पे कम हीट हमें मिलता है। अब इसका उपयोग कहाँ का किया जाता है, यूजेस के बारे में देखते हैं। वेल्डिंग विथ बेयर लाइट कोटेड एंड मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड। चूँकि इलेक्ट्रोड होल्डर पे कम हीट होता है, इसलिए बेयर मतलब कि उस इलेक्ट्रोड पे कोई भी कोटिंग नहीं होगा। लाइट कोटेड कम कोटेड किया होगा, और मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो आसानी से पिघल जाए। दूसरा आपका वेल्डिंग द थिकर सेक्शन टू ऑब्टेन मोर फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन। चूँकि वर्कपीस पे ज़्यादा हीट जाता है, इसलिए इसमें हम लोग मोटे जॉब का इस्तेमाल करते हैं। अगर पतले जॉब का इस्तेमाल करेंगे तो वो आसानी से मेल्ट हो जाएगा, पूरा पिघल जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें मोटे जॉब का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है रिवर्स पोलैरिटी। तो फिगर दिया गया है, देखिए जैसे
किसी भी डीसी वेल्डिंग सर्किट में जब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और वर्कपीस, जॉब या अर्थ क्लैंप हमारा निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है तो उसे हम लोग रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से जुड़े होने के कारण इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा हीट आता है जो कि 67% होता है, और वर्कपीस निगेटिव से जुड़े होने के कारण इस पे कम हीट आता है जो कि 33% हीट होता है। अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है? पहला, वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल। चूँकि नॉन फेरस मेटल जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए इन्हें पिघलाने के लिए कम हीट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें नॉन फेरस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आपका सीट मेटल, कास्ट आयरन और पोजिशनल वेल्डिंग। सीट मेटल पतला सीट होता है, कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, इस कारण से इसमें हम लोग रिवर्स पोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आपका वेल्डिंग विथ हेवी एंड सुपर हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड। चूँकि इलेक्ट्रोड हेवी कोटेड है और सुपर हेवी कोटेड है, मतलब इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग की परत जो है वो ज़्यादा मोटी है, तो उसको पिघलाने के लिए ज़्यादा हीट की आवश्यकता होगी, इसलिए इसे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है क्योंकि इस पॉजिटिव टर्मिनल पे ज़्यादा हीट हमें प्राप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पोलैरिटी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।